नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रॉप बोर्ड में। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इसके पहले चैप्टर का समझिए कि प्रश्नावली 8.1 का समझिए कि पूरा सॉल्यूशन मैं कर चुका हूं और वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए आज के हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इसे सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठे और इसके लिए समझिए कि इसमें जो फॉर्मूला हम लोग को उपयोग होने वाला है, इसके लिए आपको थंब रूल और स्नेक रूल के हिसाब से आपको समझिए कि ट्रिक से इसके मान सारणी को बता दिया है। तो वहां पर जाके पहले उस वीडियो को देखें और उसे कॉपी में लिख लें और उसके बाद हम लोग जो है इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग इस प्रश्नावली के सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। और देखिए हम लोग का सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसे हल करके हम लोग को आंसर निकाल देना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल है हम लोग को साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मान सारणी का हम लोग उपयोग करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये मान सारणी में मात्र आपको 3 गो मतलब लिख लेना है। किसका किसका, तो एक हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा, साइन का, दूसरा हम लोग लिखेंगे कॉस का और तीसरा लिखेंगे हम लोग टैन का, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग जानते हैं 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद हम लोग का 90 डिग्री, ठीक है ना। और ये मान सारणी आप मात्र ये 3 को याद रखिए और इसके उल्टा करके हम लोग टैन कॉट और कोसेक का मतलब लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए साइन 0 का मान कितना होता है बता दिया जाए, तो होता है 0। साइन 30 का मान तो 1/2, साइन 45 का तो 1/√2 है ना, साइन 60 का तो √3/2, साइन 90 का तो 1 है ना। इसी तरह cos 0 का मान कितना होता है, तो उल्टा जाइए स्नेक रूल से, तो यहाँ से हो जाएगा 1 है ना। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, तो √3/2, इसमें क्या हो जाएगा, तो 1/√2, इसमें क्या हो जाएगा, तो 1/2 और इसमें क्या हो जाएगा, तो 0 है ना। अब चलिए यही तरीका से हम लोग सीखे थे। अब देखते हैं यहाँ पे tan का मान, तो इसको भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 और 1 को भाग देंगे तो मिलेगा 0 है ना। इसको भाग देंगे तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मिला यहाँ 1, यहाँ मिल गया रूट में 3 यानी 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दोनों सेम है तो यहाँ पे समझिए 1 मिल जाएगा भाग देने पर। यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 हो जाएगा और 1/0 हम लोग का अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना, अपरिभाषित हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस मान सारणी को याद रखेंगे, ठीक है। अब इसी का उपयोग करते हैं, चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या जरूरत है, तो साइन 60, बताइए साइन और ये 60 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2 है ना। फिर देखिए ये गुना में है cos 30 का, तो cos 30 का मान देखिए सेम है, जो साइन 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है। तो cos 30 का मान कितना होगा, तो √3/2 प्लस, चलिए साइन 30 का मान बता दीजिए, तो साइन 30 डिग्री कितना है, तो 1/2 गुना, चलिए cos 60 डिग्री, तो cos अब देखिए 60 डिग्री वही है, जो साइन 30 का है वही cos 60 का कितना है, तो 1/2। अब चलिए इसको हम लोग हल कर लेंगे, बहुत आसान हो गया। तो √3 को √3 से गुना किया तो 1 3 मिल जाएगा और नीचे 2 को 2 से गुना किया तो 4 हो जाएगा। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, पहले 1 और 1 को गुना किया 1 होगा और 2 को गुना किया यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, तो समझिए कि हल कर लेंगे। तो बताइए 4 और 4 कैल्शियम कितना मिलेगा, 4, 4 से 1 मरतबा जाएगा तो ये 3 एकम 3, यहाँ 4 से 1 मरतबा जाएगा तो यहाँ पे 1 एकम 1। अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और नीचे यहाँ पे मिला हम लोग को 4, 4 और 4 1 मरतबा कट के क्या मिलेगा हम लोग को, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। काफी आसान है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मान सारणी याद रहना चाहिए। ये आपके एग्जाम में क्या करेगा, 2 मार्क्स का समझिए कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर इसके दूसरे सवाल पर। अरे बच्चों, चलिए अब हम लोग इस प्रश्नावली के एक के इस दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं। तो यह सवाल हम लोग का यहाँ पे दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है ना। अब देखिए ये हम लोग को स्क्वायर के तरीके से दिया हुआ है, तो हम लोग कोई बात नहीं, इसे क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 2 और स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, इसको कह देंगे cos 30 डिग्री का ऐसे होल स्क्वायर माइनस इसको हम कह देंगे क्या, साइन 60 डिग्री का ऐसे लिख देंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा,
चाहे इसके बदले में हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसी आधार पर हमने सबको यहाँ पे बदल लिया। अब मान सरणी से मान चुनिए और बैठा लीजिए। तो दो यहाँ पे देखिए tan 45, tan 45 डिग्री का मान कितना होगा 1, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1 का स्क्वायर। माइनस cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 30 डिग्री देख लीजिए, cos में 30 डिग्री का मान कितना है, तो √3 बटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं sin 60 है ना, तो sin 60 का मान कितना है, तो यहीं पे हम लोग का कितना, तो √3 बटा 2 का यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है ना। बस ऐसा कर लेंगे। अब देखिए क्या मिलेगा, तो ये हो गया 2 और 1 का स्क्वायर मिलेगा 1 प्लस, देखिए स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा 3 और यहाँ 2 का स्क्वायर मिलेगा 4, फिर माइनस यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा यानी 3, फिर 2 का स्क्वायर मिलेगा 4। अब देखिए ये प्लस माइनस सेम है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं है ना। तो क्या मिल जाएगा, 2 में 1 से गुना कर लिया तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितना आसानी से हम लोग इस सवाल को हल कर लिए। चलिए हम लोग फिर इसके अगले सवाल को देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इस चैप्टर के अगले सवाल को देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग का 1 का 3 नंबर सवाल है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले मान सारणी से cos 45 का मान ढूंढिए। तो cos 45 का मान कितना होगा, तो 1 बटा √2, तो बैठा दीजिए इसके बदले में 1 बटा हो गया कितना √2। अब सबका बटा, देखिए sec 30 है, अब sec 30 हम लोग को इस मान सारणी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि sec जो होता है वह cos का उल्टा होता है, तो sec 30 है तो हम cos 30 का उल्टा रख देंगे, ठीक है ना। तो cos 30 का यहाँ पे मान है √3 बटा 2, तो इसको उल्टा करके रख देंगे 2 बटा √3, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग का sec 30 का मान हो जाएगा। फिर अगला कहता है cosec 30, तो cosec जो होता है याद रखिएगा साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे देखिए sin 30 का जो मान होगा इसका उल्टा कर देंगे, वही मान cosec 30 का होगा। तो बताइए यहाँ पे देखिए sin 30 का मान है 1 बटा 2, इसको पलट देंगे तो हमें मिलेगा 2 और यह 2 हो जाएगा cos 30 का मान, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से बैठा लिया और हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ऊपर वाला हम लोग को देखिए मिला है 1 बटा √2। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे बटा का जोड़ कर देते हैं। तो अपना से बटा यहाँ पे हमने मान लिया 1 और यह √3 का हमने एलसीएम निकाला तो वह हो जाएगा √3। यहाँ पे देखिए √3 को √3 से भाग दिया 1 में 2 से गुना किया हम लोग को मिलेगा 2, फिर आगे प्लस है तो प्लस, फिर 1 से √3 को भाग देंगे तो √3 मिलेगा, √3 को 2 से गुना किया तो मिलेगा 2√3, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग का ये वैल्यू आ गया। अब देखो ये रूट में आ गया, आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी है, काफी आसानी से हम लोग इसको हल कर लेंगे। चलिए देखिए कैसे, तो ऊपर वाले को हम सबसे पहले रहने देंगे और ये है हमारा 1 बटा √2। नीचे वाले को क्या करेंगे, पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस √2 बटा √3 है, तो इसको हम पलट लेंगे तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे √3 बटा लिख देंगे कितना, तो 2 प्लस 2 √3, ठीक है ना, इस तरह लिख देंगे। अब एक काम करते हैं, एक काम करना यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धिमानी करना है और आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 1 बटा √2 रहने दिया और इसमें से यहाँ √3 बटा, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल देते हैं, 2 बाहर निकाल देते हैं, तो हमें मिलेगा क्या 1 प्लस √3, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट वाला टर्म हम पहले लिख देते हैं और यहाँ 1 इसके लिए बाद में लिख देते हैं, ठीक है ना। सेम ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से 2 निकाल देंगे तो बचेगा √3 और यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला तो इसके लिए 2 एकम एक मर्तबा जाकर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी अंदर यहाँ दिख रहा है, सॉरी जो भी यहाँ पे आया √3 + 1, इसका परिमेयकरण कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा √2 गुना में देखिए ऊपर है √3 बटा हो गया 2 इंटू √3 + 1। अगर ये प्लस में है तो परिमेयकरण इसका माइनस से करेंगे यानी √3 - 1 बटा √3 - 1, ठीक है ना। ऐसे कर देंगे परिमेयकरण, ये प्लस में है तो उसको माइनस लगा के परिमेयकरण करेंगे। अब देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, तो यह हो गया हम लोग का देखिए 1 बटा √2 और यहाँ से हम लोग को मिल गया क्या, √3 में इन दोनों से हम गुना कर देते हैं, तो √3 को √3 से गुना किया मिलेगा 3, माइनस √3 को 1 से गुना किया तो मिलेगा √3 एकम √3 और यहाँ देखिए 2 को हमने बाहर आने दिया। अब यह a + b × a - b के आधार पर इन दोनों को हम लोग एक जगह कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। चूंकि हम लोग जानते हैं a + b × a - b होता है a² - b², तो a का काम यहाँ पे √3 करेगा और b का काम 1 करेगा, तो √3 का स्क्वायर से लिखेंगे, 1 के लिए 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे 1 बटा √2 रहने दिया, ऊपर देखिए हम लोग को मिल गया कितना, तो 3 - √3 मिल गया और बटा नीचे देखिए यहाँ पे 2 इंटू
3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 3 और 1 का स्क्वायर मिलेगा 1। ठीक है ना, देखिए काफी आसान हो गया। और यहाँ पे मिल गया 1/√2 और ऊपर हम लोग को मिल गया 3 माइनस √3 बटा, इसको देखिए क्या मिलेगा 2, और यहाँ हम क्या करेंगे 3 में से 1 माइनस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब देखिए हम लोग का बन के रेडी हो गया, यानी यहाँ पे मिल गया 1/√2 इंटू कितना हो गया, तो 3 माइनस √3, अब बटा में यहाँ पे हम लोग को हो गया 4। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप चाहे तो यहाँ पे √2 का भी परिमेयकरण कर सकते हैं। अगर हम फिर √2 का भी परिमेयकरण कर दें तो हमें मिलेगा 1/√2 और इसमें √2 से गुना और √2 से भाग कर देंगे, और इस वाले को हमने रहने दिया जैसे का तैसे, है ना, एक लाइन बढ़ा लेंगे तो ऊपर मिल जाएगा हम लोग का 2 बटा, यहाँ से निकल जाएगा देखिए 1 2, है ना, सॉरी ऊपर √2 हो जाएगा और यहाँ √2 के बदले में 2 निकल गया, यहाँ हो गया 3 माइनस √3 बटा हो गया 4। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर गुना कर लेते हैं, है ना, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा देखिए क्या, √3 में 2 से सॉरी √2 को 3 से गुना किया तो मिल जाएगा 3√2 माइनस में √2 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √6। अब बटा यहाँ पे देखिए 4 दूने कितना मिल जाएगा 8, और इतना भी हम लोग आंसर बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इतने पर भी आप छोड़ सकते थे, इतना पर भी हम छोड़ सकते थे, इतना पर भी आंसर होगा, और यह भी हम लोग इतना कर सकते थे। ठीक है ना, तो फिर हम लोग देखते हैं फिर इसके अगले सवाल को। यह जो है इसे आप जरूर अच्छे तरह से बना ले कॉपी में। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं इस सवाल को, और यह सवाल हम लोग का है 1 का 4 नंबर, और इसे हल करने के लिए हम लोग बहुत आसानी से हल करेंगे। कैसे, तो देखिए sin 30 डिग्री दिया है तो sin 30 का मान कितना हो जाएगा, तो रख दिया 1/2 प्लस tan 45, तो tan देखिए tan 45 का कितना है 1, तो रख दिया 1 माइनस में है cosec 30। अब देखिए cosec क्या होता है, तो cosec हम लोग जानते हैं sin का उल्टा होता है, तो sin का देखिए यहाँ पे पूछ रहा है cosec 60, तो हम चलेंगे sin 60, है ना, तो sin 60 का है √3/2, तो इसका उल्टा कर दीजिए, वही हो जाएगा cosec 60 का मान। तो cosec 60 का कितना हो जाएगा, तो उल्टा कर दिया √3/2 का, तो 2/√3 मिलेगा। ठीक है ना, सेम इसी प्रकार से चलिए इनका मान रख दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए sec 30 दिया है, अब sec किसका उल्टा होता है, तो sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो जो यहाँ पे sec 30 का मान होगा वही मान समझिए कि cos 30 का उल्टा होगा। तो cos 30 का मान है √3/2, तो इसका उल्टा कर देते हैं तो हो जाएगा 2/√3, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा sec 30 का मान होगा। आगे दिया है cos 60 कितना होगा, तो देखिए cos 60 डिग्री कितना होगा, तो 1 बटा हमने रख दिया 2, आगे है प्लस, उसके बाद है cot 45, तो cot जो होता है यह tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पे देखते हैं tan 45 का मान 1 है, तो इसका उल्टा भी cot 45 होगा, और 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है ना, यानी समझिए कि cot 45 का भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को यहाँ पे हल करने का काम करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा 2 बटा सबका हो गया 2, है ना, माइनस यहाँ पे मिल गया 2/√3, और फिर इसी तरह से हमने नीचे कर लिया 2/√3, और यहाँ से मिलेगा 1 + 2/2। ठीक है ना, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग देखिए इसको जोड़ देते हैं तो मिलेगा 3/2 माइनस हो जाएगा 2/√3, और सबका बटा यहाँ पे देखिए इस बात को हम पहले लिख देते हैं 3/2, यहाँ पे प्लस में है क्या 2/√3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक कमाल का काम करने वाले हैं। क्या करेंगे, दोनों में से ऊपर और नीचे वाले में से हम यहाँ पे 3/2 कॉमन निकालना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे 3/2 कॉमन निकाल देंगे तो देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ पे इसके बदले में हो जाएगा 1, है ना, माइनस है तो माइनस। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ 2/√3 है तो 2/√3 रहने दें, और यहाँ 2 है ना, इसको ऊपर वाले में गुना कर लीजिए, तो 2 दूने बन जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3 है तो इसके साथ इस तरह गुना में कर दीजिए। ठीक है ना, इस तरह हम लोग इसके बदले में लिख सकते हैं। फिर गुना करेंगे तो 3/2 में 1 से गुना किया 3/2, और 3/2 को हम यहाँ पे देखिए 3/2 को अगर 4/√3 से अगर हम गुना करेंगे 3√3 से, ये कैंसिल होकर फिर हम लोग को 2/√3 ये मिल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा किया, और सेम काम नीचे कर देंगे। ठीक है ना, आसान बनाने के लिए ये 3/2 और ये हो गया 1 प्लस फिर इसके बदले में भी हो जाएगा 4/3√3। ठीक है ना, अब ये बाहर वाला देखिए सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग को मिल जाएगा सिर्फ इतना बात। अब इसका बटा का जोड़ घटाव कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, यह मिलेगा 3√3 माइनस में हो गया ये 4 का 4, और सबका बटा यहाँ पे देखते हैं 3√3, और उसके लिए सिर्फ सेम इसी प्रकार से अब नीचे भी काम कर दीजिए। क्या मिल जाएगा, तो 3√3 को 1 से गुना किया तो हो जाएगा 3√3, प्लस में हो गया ये 4 का 4, अब बटा में नीचे रह गया 3√3।
अब देखिए 3√3 ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर मिल गया हम लोग को देखिए 3√3 माइनस 4 बटा हो गया 3√3 प्लस में 4। अब नीचे वाले का हम क्या करेंगे, इसका परिमेकरण कर देते हैं। तो परिमेकरण कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस में है तो माइनस से परिमेकरण करेंगे। तो 3√3 है ना, 3√3 प्लस में यहाँ पे 4 है तो परिमेकरण माइनस से 4 करेंगे और सेम बात नीचे लिखेंगे 3√3 माइनस 4। अब देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, ऊपर सेम हो रहा है तो ए प्लस बी सॉरी माइनस है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का आधार पाएगा, यानी 3√3 माइनस में यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, सबका बटा देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के आधार पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे क्या, ए स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर और माइनस में ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इतना बातें आपको समझ में आया होगा, ये काफी आसान है। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पे तोड़ लिया जाए तो क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3√3 का स्क्वायर माइनस में 2a भी होता है फॉर्मूला से, है ना। तो 2 फॉर्मूला से a के जगह पर काम कर रहा है 3√3 और b के जगह पर काम कर रहा है 4 प्लस में यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और सबका बटा देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ से फिर मिलेगा 3, यानी 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 और 9 में 3 से गुना किया मिलेगा 27 माइनस में देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 16। ठीक है ना। अब ऊपर वाले को फिर इसी तरह स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर से रूट खत्म होकर 3 मिलेगा तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 माइनस देखिए ये गुना कर लिया हमने 2 तिया 6 6 चौका कितना मिलेगा 24 रूट में हो गया 3 प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटा, अब देखिए 27 से 16 घटा दिया कितना मिलेगा 11। अब देखो 27 और ये 16 जोड़ लीजिए हो जाएगा 43 माइनस यहाँ रह गया 24√3 बटा हो गया 11 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये काफी आसान है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा यहाँ पे एक नया काम करना है और आप आसानी से जो है इस तरीके से हल कर लेंगे। चलिए इसी प्रकार हम लोग इसके 5वें सवाल को देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब इस सवाल को देखते हैं। यह सवाल हम लोग का है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। काफी आसान है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 cos स्क्वायर 60 है तो इसको हम लिखते हैं cos 60 डिग्री का ऐसे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देंगे 4 sec स्क्वायर 30 है तो sec 30 डिग्री का ऐसे लिखेंगे सबसे पहले होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 दिया है इसके बदले में लिखेंगे tan 45 का ऐसे होल स्क्वायर। इसी प्रकार से आप लोग बताएं इसके बदले में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 30 है तो हम इसके बदले में लिखेंगे sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 30 है तो हम इसके बदले में लिखेंगे cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब क्या कीजिए इसके मान को हम लोग मान सारणी में से चुन के रख देंगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया 5 और देखिए यहाँ पे है cos 60 डिग्री का मान कितना है, तो cos 60 डिग्री का मान है 1/2 तो हम करेंगे 1/2 का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस 4 है तो 4, यहाँ पे देखिए sec 30 दिया है। अब sec जानते हैं कि cos का उल्टा होता है तो cos में जो 30 का मान होगा इसी का उल्टा करके sec 30 का हो जाएगा। तो cos 30 का मान है √3/2 उसका उल्टा कर दिया तो मिल जाएगा 2/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 इसका कर दिया हमने स्क्वायर माइनस बताइए tan 45 का कितना होगा, तो tan 45 का हो गया 1 स्क्वायर है तो हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। आगे देखते हैं फिर बटा करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि sin 30 डिग्री, sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 तो फिर 1/2 स्क्वायर है तो हमने कर दिया स्क्वायर प्लस फिर cos 30 डिग्री का मान देखते हैं तो cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2 तो हमने लिख दिया √3/2 और यहाँ पे दिया है स्क्वायर तो हम कर देंगे इसका स्क्वायर। इतना काम आप कर लेंगे। अब देखते हैं इसके आगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 इसका स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 फिर प्लस यहाँ पे देखिए 4 और गुना यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर से रूट खत्म होकर यहाँ पे मिल जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1। ठीक है ना। अब देखते हैं नीचे कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर से रूट खत्म 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है ना। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या मिलेगा, तो ऊपर का ऊपर गुना कीजिए तो मिलेगा 5/4 है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 4 चौके ये हम लोग को 16 बटा हो जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा 1 और सबका बटा यहाँ पे देखते हैं कि 1/4 प्लस है 3/4। अब ऊपर वाले को ऊपर हल कर लेते हैं, नीचे वाले को नीचे हल कर लेते हैं, क्या मिलेगा, तो ऊपर देखते हैं बटा अपना से इसका 1 माना और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 1 का एलसीएम कितना मिलेगा, तो 12 हो जाएगा तो 4 तिहाई तो 5 तिया 15 मिल जाएगा। देखो 3 चौका तो 16 चौका
48 मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखते हैं, सॉरी 16 चौका यहाँ पे कितना मिलेगा, तो 64 मिल जाएगा। -1 से यहाँ पे देंगे तो 12 कम 12 हो जाएगा। और सबका बटा यहाँ पे देखते हैं, 4 4 कैल्शियम नीचे 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 15 और 64 जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा 79, माइनस हो जाएगा 12, सबका बटा यहाँ पे हो गया 12, और यह हो गया 3 1 4 बटा यहाँ पे हो गया 4, 4 और 4 कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो नीचे वाले पोर्शन को छोड़ देंगे और ऊपर देखिए हम लोग 79 में से यहाँ पे 12 को घटा लेंगे, यानी मिलेगा हम लोग को कितना, 67। अब बटा यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सही विकल्प हम लोग को चुनना है, तो इसे कैसे हल करेंगे। देखिए इसको हल करने के लिए इस सवाल को लिखिए। हम लोग को दे रखा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये काफी आसान है, देखिए कैसे बनेगा। तो 2 tan 30 का मान देख लीजिए कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 सबका बटा, देखिए यह हो जाएगा 1, और यहाँ tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो हम कर देंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको हल कर लेते हैं, कैसे मिलेगा, ये मिलेगा देखिए 2 बटा यहाँ पे हमने कह दिया √3, चूंकि ये ऊपर गुना हो जाएगा, यहाँ हमने रहने दिया √3, और सबका बटा हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, तो यहाँ पे हो गया देखिए 1 + 1 का स्क्वायर मिलेगा 1, और स्क्वायर से रूट हट के हम लोग को हो जाएगा 3। अब इसको हल कीजिए, क्या मिलेगा, तो 2/√3, और नीचे वाले का हम क्या करेंगे, पहले जोड़ कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 + 1 बटा हो गया 3, यानी यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कितना, तो 2/√3 सबका बटा हो जाएगा कितना, 4/3। अब नीचे वाले को हम लोग पलट लेंगे, यानी 2/√3 और गुना में ये पलट के चला जाएगा 3/4, यानी अंश का हर का अंश कर देना है। अब ये क्या मिलेगा, तो ये मिल गया हम लोग का 2 3 मिल जाएगा 6 बटा ये हो गया 4√3। अब देखिए नीचे हर में हम लोग रूट नहीं छोड़ते हैं, तो इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, √3 से गुना, √3 से ऐसे भाग कर लेंगे, तरीका यही होता है। अब क्या करेंगे, ऊपर देखिए हम लोग को क्या मिल गया 6, रूट में हो गया 3, और यहाँ पे देखिए 4, और यहाँ पे देख रहे हैं कि √3 के बदला में एगो निकल गया 3। ठीक है ना। अब इस 3 से हम 6 को कटा लेते हैं, 3 दूना 6, चूंकि ये गुना में रहता है। ठीक है, और फिर 2 से इसको कटा दिया तो मिल गया 2, यानी हम लोग को मिल गया √3/2। अब देख रहे हैं कि ऑप्शन में हम लोग को यहाँ √3/2 नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पे देखिए ये हमें आया है √3/2। तो हम ढूंढेंगे कि √3/2 इसमें से किसका मान होता है, क्या sin 60 का होता है। तो देखिए sin 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। इसका मतलब है कि इसके बदले में हम क्या कह देंगे, तो sin 60 डिग्री कह देंगे। ठीक है ना, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सवाल आप समझ लिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस सवाल को, और ये सवाल हम लोग का है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और इसके लिए बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले आप लोग इसे हल कीजिए, कर लिए। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, और देखिए काफी आसान है। क्या कहता है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्या कीजिए, मान चुन के रख दीजिए, क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 - tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, बटा हो जाएगा 1 + tan 45 का मान फिर 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। चलिए बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 बटा यहाँ पे फिर मिलेगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 में से 1 घटाया 0 बटा यहाँ पे हो जाएगा 2, और 0 के बटा कोई भी संख्या हो, आंसर हम लोग को क्या मिलता है, 0 मिलता है। और देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यह काफी आसान है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अगले सवाल को। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को, और ये काफी आसान सवाल है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम लोग को इस शर्त के आधार पे दिया है कि sin 2a = 2 sin a, और कहता है कि ये तब सत्य होता है जबकि a बराबर इनमें से क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ 2 जो a के साथ गुना में है तो ये बाहर आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार हमें ये साबित कर देना है कि क्या यह जो समीकरण के तौर पे हमें मिला sin 2a = 2 sin a, ये बराबर होगा कि नहीं, और यहाँ पे समझिए कि कौन से कौन के लिए बराबर होगा। तो बारी बारी से हम लोग इसे रख के इसमें जांच करेंगे, यदि दोनों तरफ अगर एक जैसा मान आ जाएगा तो समझिए कि थीटा का वह मान इसके लिए लागू हो जाएगा। चलिए हम लोग रखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, तो हम रखते हैं 0 डिग्री। तो क्या मिलेगा, इधर रखेंगे 2, और यहाँ पे देखिए sin 2 a के जगह पर हो गया 0 डिग्री, बराबर यहाँ पे देखते हैं 2 sin, और यहाँ a के जगह पर हो गया 0 डिग्री।
अब देखते हैं क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा साइन 2 को 0 से गुना किया मिलेगा यहाँ पे 0 डिग्री है ना, और यहाँ हो जाएगा क्या, फिर 2 का 2 और यहाँ पे साइन है हम लोग का, साइन है हम लोग का कितना, साइन 0 डिग्री। अब बताइए देखते हैं यहाँ पे क्या, तो यहाँ साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान होता है 0, और इधर भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि 2, और यहाँ पर भी साइन 0 का मान कितना होता है 0, यानी हो गया 2 0, और इधर भी मिल गया हम लोग को 0। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि यही मान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 30 रखेंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा, यहाँ 30 रहेगा, और कभी भी साइन 60 और साइन 30 का मान सेम नहीं होगा। 45 रखेंगे तो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, इसलिए राइट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को, और इस पर आधारित जो है आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके का सवाल पूछता है। एक ये सवाल हल कर लीजिएगा तो इसके आधार पर समझिए कि अनेकों सवाल हल कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग इस सवाल को, और ये सवाल हम लोग का दे रखा है यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बटा में हम लोग का है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब चलिए मान सारणी इसके मान को रखो, तो हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए tan 30 का मान कितना होता है, तो होता है हम लोग का 1/√3, और यहाँ पे बटा कर देंगे क्या 1 माइनस, यहाँ पे फिर tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो कर देंगे ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फिर हल करते हैं, क्या मिलेगा, 2 को 1 से गुना किया मिलेगा हम लोग को कितना, तो 2 बटा ये हो गया √3, और नीचे देखिए हम लोग को क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है 1 माइनस यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हमें मिलेगा 3। अब इसको हल कर लेते हैं, मिलेगा 2/√3, और यहाँ से हो जाएगा देखिए 3 एकम 3 माइनस 1 बटा हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे देखिए हम लोग को सबका बटा क्या मिल गया, तो यहाँ पे मिल गया 2/3। अब नीचे वाले को पलट लेते हैं, तो 2/√3 इसको पलट देंगे तो क्या होगा 3/2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बटा यहाँ पे √3 मिलेगा। अब देखिए इतना तो हम लोग को ऑप्शन में दिया नहीं है, तो फिर इसका परिमेयकरण करेंगे सबसे पहले, और देखिए इतना मान सारणी में भी नहीं होता है, तो परिमेयकरण करेंगे तो √3 और √3 यहाँ पे गुना और भाग कर देंगे, क्या मिलेगा, तो 3 को √3 से गुना किया 3√3, और यहाँ पे देखिए √3 के बदले में एक 3 निकल के आ गया, यहाँ 3 और 3 बाहर के कैंसिल हो गया, यह √3 हो गया। अब बताइए √3 इनमें से इस ऑप्शन में से किसका मान होता है, cos 60 का, नहीं देखिए cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं यहाँ पे sin 60 का मान कितना होता है √3/2, यहाँ पे हम लोग को √3 ऐसे केवल, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। tan 60 बोल रहा है, tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन के आधार पर दिया, नहीं तो यही सवाल आपको 2 मार्क्स में दे करके भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके अंतिम और लास्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग इस सवाल को देखते हैं, और ये सवाल जो है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछता है, ठीक है ना। तो ये काफी आसान है, देखिए कैसे सवाल कहता है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, जहाँ पे देखिए a + b जो है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री के बराबर या उससे कम है, और फिर यहाँ पे दे रखा है कि a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए ये शर्त की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यह ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग को 10th क्लास में कभी भी निगेटिव एंगल के बारे में नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे a बड़ा होगा और b छोटा होगा, a बड़ा होगा b छोटा होगा, तभी ये एंगल प्लस में आएगा, ठीक है ना। इसलिए ये शर्त दे रखा है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो भी एंगल है वो हम लोग को 90 डिग्री से बराबर या 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि 0 डिग्री होगा तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा, इसलिए 0 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो खैर हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को देखते हैं, और ये सवाल हम लोग का काफी आसान से बन जाएगा। क्या है, tan a + b बराबर है यहाँ पे √3, ठीक है ना। और दूसरा इसमें हम लोग को दिया है tan a - b बराबर दिया है 1/√3। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan को सफाया करेंगे, क्योंकि हम लोग को a और b का सिर्फ मान चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि देखिए ये tan a + b बराबर है √3, तो √3 का मान यहाँ पे क्या कीजिए, tan में ढूंढिए, क्योंकि यहाँ tan दिया है तो tan में इसका मान ढूंढेंगे कि कितने के बराबर ये √3 होता है, ठीक है। अगर यहाँ sin दिया होता तो हम sin के सारणी में इतना के मान ढूंढते हैं, ठीक है ना। यानी जो भी यहाँ मान दिया रहेगा इसी के आधार पे दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं √3 दिया है, यहाँ पे tan है, तो tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो tan में √3 देखिए 60 डिग्री का मान होता है, तो हम √3 के बदले में लिख देंगे क्या, तो tan 60 डिग्री, ठीक है। इतना कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए tan और tan को कैंसिल मान लेंगे, हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा a
प्लस में ये b बराबर हो गया 60 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से इसको हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो tan a माइनस b बराबर दिया है 1/√3। तो आप बताइए tan दिया है तो tan में ही ढूंढिए कि 1/√3 किसका मान होता है। तो tan में 1/√3 tan में देख लीजिए 1/√3 किसका मान है, तो 30 का है। तो हम इसके बदले में लिख देंगे क्या, tan 30 डिग्री, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग tan और tan कैंसिल आउट कर लेंगे, क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा हम लोग को a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ सेकंड, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। कैसे, तो लिखेंगे कहाँ से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, क्या मिलेगा, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 और सेकंड हम लोग का यहाँ पे हो गया a माइनस बी बराबर 30। अब इसको हल कर लीजिए, b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से a और a जोड़ लेंगे 2a हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे कितना मिलेगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 2 से कटा लेंगे कितना मिल जाएगा, तो a बराबर हम लोग का 45 डिग्री आंसर हो गया। a हम लोग निकाल लिए, आगे b निकालना है, तो b के लिए कहाँ से चलेंगे, तो आप पढ़े होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के हिसाब से, कहेंगे कहाँ से, तो समीकरण 1 से। अब बताइए समीकरण 1 हम लोग को क्या मिला है, तो a प्लस बी बराबर 60 मिला है, तो लिखते हैं a प्लस बी बराबर 60, ठीक है। यहाँ तक अच्छा है। अब देखिए a के बदला मिल गया 45, अब a के जगह पर इसको 45 रख देंगे, तो क्या मिलेगा, 45 प्लस में हो गया b बराबर हो गया 60, यहाँ से मिल जाएगा b बराबर कितना, तो 60 माइनस 45 यानी कितना आ जाएगा, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। अतः इस प्रकार से हम लोग a का मान 45 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री हम लोग यहाँ से निकाल लिए, ठीक है ना। यही होगा। इस प्रकार आपका ये चैप्टर पूरा होता है कंप्लीट। अगर आपको ये पूरा समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।